नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और सनसनीखेज वारदात की कहानी के साथ। मित्रों, कई बार अपराध में जो अपराधी होता है वो जरूरी नहीं कि वो किसी स्वार्थवश वो अपराध कर रहा हो। कई बार कुछ मजबूरियां भी ऐसी खड़ी हो जाती हैं मित्रों कि एक बहुत सरल, सज्जन और जिम्मेदार इंसान को भी अपराध का रास्ता चुनना पड़ता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है मित्रों, जहां एक पिता की जो पुलिस की लापरवाही से परेशान होकर खुद कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाता है और अपनी 12 साल की बेटी से सेक्सुअल हरेसमेंट करने वाले अपने ही रिश्तेदार को खुद ही मौत के घाट उतारना पड़ता है। दोस्तों, कहानी आंध्र प्रदेश की है, जहां अन्नामय्या जिले का रहने वाला लगभग 35 वर्षीय अंजनेय प्रसाद कुवैत में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसे कुवैत में रहते हुए 15-17 साल हो गए होंगे मित्रों। कुवैत में नौकरी लगने के बाद जब वो 1-2 साल बाद घर आया तो घर वालों ने उसकी शादी कर दी। दोनों का शादीशुदा जीवन बेहद अच्छा चल रहा था मित्रों। और फिर अंजनेय को अपनी नौकरी पर वापस कुवैत जाना था, लेकिन पत्नी को कुवैत ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ इंतजाम नहीं था। तो अंजनेय अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर ही कुवैत चला जाता है। इस बीच मित्रों, इन दोनों को एक बेटी होती है और फिर कुछ समय बाद अंजनेय ने कुवैत में ही अपनी पत्नी की नौकरी की भी व्यवस्था कर ली। अब अंजनेय को अपनी पत्नी को लेकर कुवैत जाना था, लेकिन एक छोटी बच्ची थी। कैसे मैनेज किया जाए, उस बच्ची को कुवैत लेकर जाना नहीं था। तो बातचीत के बाद घर वालों से, रिश्तेदारों से ये फैसला हुआ कि उस बच्ची को उसके ननिहाल में उसकी नानी के पास छोड़ दिया जाए। और नानी से बात हुई तो नानी भी तैयार हो गई कि हाँ, हम उस बच्ची का पालन पोषण कर देंगे। अंजनेय ने महीने के हिसाब से पैसा भेजने की भी व्यवस्था कर दी और उस बच्ची का लालन पालन उसके ननिहाल में होने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था मित्रों। धीरे धीरे समय गुजरा और वो बिटिया लगभग 12 साल की हो गई। लेकिन अब समय धीरे धीरे गुजर रहा था तो नानी की भी अवस्था काफी हो चुकी थी। तो इस बीच में अंजनेय की जो सास थी, उस बेटी की नानी, उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी। तो अंजनेय एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो उसने अपने पत्नी से कहा कि आपकी माँ की तबीयत थोड़ा गड़बड़ रहती है, हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो क्यों ना उन्हें यहीं कुवैत ही लेके आ जाया जाए ताकि हम लोग उनकी देखभाल कर सकें। पत्नी भी तैयार हो गई और डिसीजन ये हुआ कि सासू माँ को यहीं कुवैत लेकर आएंगे। लेकिन समस्या फिर वही खड़ी हो गई मित्रों कि सासू को अगर कुवैत लेकर आते हैं तो उस बच्ची का फिर देख रेख, लालन पालन, पढ़ाई लिखाई कहाँ और कैसे हो पाएगी। अब मित्रों फिर वही उलझन सामने खड़ी थी। खैर, बातचीत हुई कुछ रिश्तेदारों से, तो इस बेटी की जो छोटी मौसी थी, यानी अंजनेय की साली, उसने कहा कि मैं इस बच्ची का पालन पोषण करूंगी, देख रेख करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अंजनेय ने कहा कि मैं इसका सारा खर्चा भी आपको भेजता रहूंगा। और फाइनल ये हुआ कि उस बच्ची को मौसी के पास छोड़ दिया जाएगा और सासू माँ को कुवैत लेकर जाएंगे, इलाज करवाएंगे, उनकी देखरेख करेंगे। और यही हुआ मित्रों, उस बच्ची को मौसी के पास छोड़ दिया गया और अंजनेय अपनी सासू माँ को लेकर कुवैत चले गए। कुछ दिनों बाद मित्रों
जब अंजनेय की पत्नी ने अपनी बेटी को फोन किया तो उस बेटी ने मां को कुछ बहुत हैरान करने वाली बात बताई, जिसे सुनकर अंजनेय की पत्नी ने तुरंत इंडिया के लिए टिकट कराई और वो कुवैत से वापस इंडिया आ गई। इंडिया आई और वो अपनी बच्ची से मिली और जब उसने बच्ची से बात की, पूछा, तो बच्ची ने पूरी कहानी उसे बयान की और बताया कि मौसी के जो ससुर हैं पी अंजनेयन, लगभग 58-60 साल उम्र होगी उनकी, वो मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं, मुझे गलत जगह छूते हैं, मेरे साथ छेड़खानी करते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये बात सुनकर मित्रों अंजनेय की पत्नी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 58-60 साल का बूढ़ा एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन बेटी की हालत देखकर और उसका डर देखकर साफ साफ कोई भी इस बात को कह सकता था कि उस बेटी के साथ छेड़खानी हो रही थी। खैर मां ने यह पूरा वाकया फोन करके अंजनेय को बताया। अंजनेय भी अवाक रह गया, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर अंजनेय ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और उस व्यक्ति के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाओ छेड़खानी की, और बताओ कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया गया है। अब अंजनेय की पत्नी अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है मित्रों, और पुलिस को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन पुलिस की कार्यशैली तो आप सब जानते ही हैं मित्रों। पुलिस उस मौसी के ससुर को बुलाती है और थोड़ा डांट फटकार लगाकर वापस भगा देती है और अंजनेय की पत्नी और बेटी को भी भगा देती है। अब ये बात अंजनेय की पत्नी ने अंजनेय को बताई फोन में, तो अंजनेय ने अपनी पत्नी को दोबारा पुलिस स्टेशन भेजा और कहा कि आप जाकर उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो एफआईआर लिखें और इस पे मुकदमा दर्ज करें और उस अपराधी को अरेस्ट करें। अंजनेय की पत्नी बेटी को लेकर दोबारा मित्रों पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां का रिजल्ट तो बिल्कुल हैरान करने वाला था। उन्होंने अंजनेय की पत्नी और बेटी को ही धमकाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम कुवैत में रहती हो, यहाँ कोई भी मुकदमा लगाकर तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा, इसलिए ये तमाशा और नाटक बंद करो। तुम उस व्यक्ति को फंसाने के लिए नाटक कर रही हो, षड्यंत्र रच रही हो। और तमाम आरोप लगाकर पुलिस ने अंजनेय की पत्नी और बेटी को धमकाया और पुलिस स्टेशन से भगा दिया और कोई एफआईआर नहीं लिखी। अब इस बात की सूचना अंजनेय की पत्नी ने अंजनेय को दी। अंजनेय की समझ में कुछ नहीं आ रहा था मित्रों। तो अंजनेय ने कहा कि खैर आप कुवैत की टिकट लो और बेटी को लेकर कुवैत आ जाओ, इसके बाद बैठकर डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाएगा। अब अंजनेय की पत्नी और बेटी कुवैत पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अंजनेय अपनी पत्नी के साथ बैठता है, पूरे मामले पे चर्चा करता है। सोचते हैं दोनों बैठकर कि आखिर क्या किया जाए। अगर इस अपराधी को छोड़ दिया गया, जिस तरीके प्रशासन उदासीन है, कोई ध्यान नहीं दे रहा इतनी बड़ी हरकत होने के बाद, तो अगर इस अपराधी को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पता नहीं ये और किस बेटी के साथ ऐसी हरकतें करे या उसे अपना शिकार बनाए। तो अंजनेय ने अंत में यह डिसीजन लिया कि जब पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई इस अपराधी को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अंजनेय को खुद मजबूर होकर कानून अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। और अंजनेय ने फिर डिसीजन लिया मित्रों कि वो खुद भारत आएगा और इस अपराधी को दंड अपने हाथों से देगा। इसके बाद मित्रों अंजनेय ने अपने मालिक से 4 दिन की छुट्टी मांगी और वो 6 दिसंबर को कुवैत से
चेन्नई फ्लाइट से आया और चेन्नई पहुंचते पहुंचते रात हो गई मित्रों। और प्लान भी अंजनेय का वही था। चेन्नई एयरपोर्ट से एक कैब बुक की अंजनेय ने और उस गांव की तरफ निकल गया जहां उसकी साली का गांव था। वो उस ससुर जो वहां पी अंजनेयन जहां रहता था, और यही चेन्नई से ही अंजनेय ने एक लोहे की राड की भी व्यवस्था कर ली थी और उसे लेकर वो पहुंचा। उस गांव से थोड़ा पहले ही कैब को रुकवाकर अंजनेय ने कहा कि तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं एक लोगों से मिलकर अभी थोड़ी देर में आता हूं। और वो राड लेकर अंजनेय पैदल ही उस रात के सन्नाटे में उस गांव की तरफ बढ़ गया। मित्रों, अंजनेय पहले भी कई बार, चूंकि एक दूसरे के रिश्तेदार ही थे, तो अंजनेय पहले भी कई बार इस गांव आ चुका था। तो उसे ये बात मालूम थी कि वो शख्स कहाँ लेटता है, कैसे सोता है, क्या करता है, उसके बारे में सारी जानकारी अंजनेय को थी। तो राड लेकर रात तो थी ही, रात का फायदा उठाते हुए अंजनेय दबे पांव उस शख्स के पास पहुंचा जिसने उसकी 12 साल की बेटी के साथ छेड़खानी की थी। वो सो रहा था मित्रों। अंजनेय ने उस लोहे की राड से उस अपराधी के सर पर 2-3 जोरदार प्रहार किए, और प्रहार इतना जोरदार था मित्रों, अंजनेय के अंदर इतनी गुस्सा थी कि उस व्यक्ति की एक चीख तक नहीं निकल सकी और उसकी वही मौत हो गई। और अंजनेय ने जब इस बात को तस्दीक कर लिया कि इसकी मौत हो गई है, तो राड वहीं फेंक कर अंजनेय फिर दबे पांव कैब की तरफ लौटा। कैब के पास आकर अंजनेय ने कैब वाले को रिटर्न चेन्नई एयरपोर्ट चलने के लिए कहा, और चेन्नई एयरपोर्ट आकर वो कुवैत के लिए, जो उसकी पहले से टिकट बुक थी 7 तारीख की, तो चेन्नई एयरपोर्ट से वो 7 तारीख को कुवैत वापस आ गया। अब मित्रों, इधर सुबह हुई, लोगों ने उस व्यक्ति का खून से लथपथ शव पड़ा देखा, सर पर इतने गहरे घाव थे, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया मित्रों। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। लेकिन पुलिस का रवैया तो आप जानते ही हैं मित्रों, ना कोई वहां सबूत था, ना वहां कोई कुछ ऐसी चीज थी जिससे उस कत्ल का पता लगाया जा सके। तो पुलिस भी फर्जदायगी करती रही और जांच का नाटक करती रही। जांच चलती रही मित्रों, 2-3 दिन बीते। इस बीच में अंजनेय ने कुवैत में इस एरिया के, इस गांव के लोकल अखबार और मीडिया की सुर्खियां और इन सब चीजों को नजर बना के रखा अंजनेय ने, ताकि उसको पता चलता रहे कि यहाँ क्या चल रहा है, इस केस के बारे में उसका नाम आया कि नहीं आया, क्या प्रोग्रेस चल रही है, अपराधी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। लेकिन अंजनेय को लगा कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है, जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फर्जदायगी की जा रही है और वो पुलिस कभी भी अपराधी तक पहुंच नहीं पाएगी। तो इस बात से परेशान होकर अंजनेय ने एक दिन एक वीडियो बनाया और उसे अपने ही YouTube चैनल में प्रसारित कर दिया। और उस वीडियो में अंजनेय ने इस पूरी घटना को विस्तार से बताया था और इस हत्या को उसी ने अंजाम दिया है, ये बात भी कबूल की थी। अब मित्रों, वीडियो के वायरल होते ही पूरे आंध्र प्रदेश में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन, लोग सब हैरान थे। अब आनन फानन में उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने अंजनेय के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसकी तलाश में जुट गई। दोस्तों, अंजनेय ने अपने वीडियो में पूरी घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उसे यह हत्या मजबूरी में करनी पड़ी।
क्योंकि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसकी 12 साल की बेटी से छेड़खानी करने वाला वो अपराधी स्वतंत्र घूम रहा था। और अगर वह इस पी अंजनेयुल को सजा नहीं देता तो शायद ये किसी और बेटी को अपना शिकार बनाता। अंजनेय ने आगे वीडियो में कहा कि चूंकि वह कानून की इज्जत करता है और उसने अपराध किया है, उसको अपने गलती का भी पता है, उसे अपराध बोध है, उसने हत्या की है, उसने कानून अपने हाथ में लिया है, तो इसलिए अब वह खुद को सरेंडर करना चाहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां एक क्रोधित पिता को अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए खुद कानून को हाथ में लेना पड़ा। अगर समय से पुलिस अपना कार्य करती और उस अपराधी को अरेस्ट करती तो शायद एक बाप अपराधी न बनता। वीडियो में अंजनेय ने यह भी कहा था कि वो तो इसकी शिकायत करके मुकदमा लड़ना चाहते थे, बाई कोर्ट इसको सजा दिलवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की उदासीनता ने उन्हें मजबूर कर दिया। तो ये माहौल, समाज की ये दुर्दशा, मित्रों हमें इस बारे में सोचना ही पड़ेगा, वरना चारों तरफ बस हैवानियत का ही नंगा नाच होगा। इंसानियत तो जैसे मरती जा रही है मित्रों। तो ये है मित्रों आज की कहानी, एक मजबूर एक बाप की जिसकी 12 साल की बेटी के साथ छेड़खानी हुई और फिर उसने चारों तरफ से हताश होकर इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया। यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो मित्रों तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।